देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली का जो हवा का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम इस तरह खराब हो गया है कि लोग अपने घर पर रहने को मजबूर हैं। ये दम घोंटू हवा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। तो वहीं बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सियासी खींचतान भी मची हुई है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया और जमकर सवाल दागे। दिल्ली में भीषण प्रदूषण, सांस लेना दूभर। दिल्ली की हवा खराब, क्या कर सकती है सरकार? बीजेपी और आप भिड़ी, दिल्ली की हवा जहरीली। पॉल्यूशन पर कौन देगा स्पष्ट जवाब? देश की राजधानी दिल्ली की हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा और धूप से कुछ दिन की जो राहत मिली थी वो खत्म होती दिख रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा इस कदर खराब है कि लोग घर पर रहने को मजबूर हैं। ये दमघोंटू हवा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ धुंध की मोटी चादर देखने को मिल रही है। जहां भी नजर घुमाएं बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। घना कोहरा, हल्की धुंध, धीमी हवाएं और बढ़ती ठंड पोल्यूशन को खतरनाक बना रही हैं। इसी के साथ कम होते तापमान ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि लोगों में स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर का औसत एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों की सांसों पर तो संकट गहराया ही है, लेकिन अब प्रदूषण को लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज हो या फिर पूर्व मंत्री रह चुके गोपाल राय हो, लगातार ही बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार पोल्यूशन को लेकर के कुछ भी नहीं कर रही है। प्रदूषण की स्थिति जस की तस बनी है, लेकिन पोल्यूशन जो कम दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ मीटर्स में दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सियासी तीखापन इस कदर बढ़ा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और जमकर सवाल दागे। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आज दिल्ली वालों के मन में एक सवाल है। आज से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो अगर अस्पताल में दवाई बंद होती थी, कम होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई ना कोई उसका सू मोटो एक्शन लेता था। प्रदूषण बढ़ता था तो कोर्ट में सू मोटो जज साहब उसको लेते थे। क्या आज दिल्ली हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा कि तमाम एक्यूआई स्टेशन जो हैं दिल्ली के, उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? प्रदूषण का स्तर सर्दियों में हर बार बढ़ता है, ये नई बात नहीं है। लेकिन नई बात क्या है कि हर बार जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता था, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात उस प्रदूषण को कम करने के लिए काम करती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए काम करने की जगह आंकड़ों में हेरा फेरी करके उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। मिनिस्टर के से ऊपर हैं क्या वैज्ञानिक? प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर से ऊपर कोई है? जब वही नहीं कुछ कहेंगे तो वैज्ञानिक क्या करेंगे? उनको तो इंटरेस्ट है SIR में, उनको इंटरेस्ट है चुनाव लड़ने में, वो ऑफिस में बैठते नहीं हैं। तो जहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर है, LG है, उनकी जिम्मेदारी है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से जमकर सवाल किए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसे ही कुछ साहसी माओं से मिला। वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।
ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। लेकिन देखना तो अब ये है कि क्या लोगों को इस दमघोंटू हवा से निजात मिलती है या फिर सियासी बयानबाजी यूं ही जारी रहती है। दिल्ली में समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।